हमारा लक्ष्य है डेवलपमेंट, आपका कल आज से बेहतर हो। तो आज का टॉपिक जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन कारणों से हमें दुख पहुंचता है। तो शास्त्रों के अनुसार हमें 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमें दुख पहुंचता है। पहला है आदि भौतिक, दूसरा है आदि दैविक और तीसरा है आध्यात्मिक। आदि दैविक का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम या दुख हमें किसी और लिविंग एंटिटी के कारण मिला हो, कोई और जीव जंतु के कारण मिला हो, उसे हम कहते हैं आदि भौतिक। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है के कारण सभी दुखी हैं, तो ये एक आदि भौतिक विपत्ति है। या हमें कोई और आदमी या कोई और इंसान ने मुझे दुख पहुंचाया, तो ये भी आदि भौतिक के अंदर आ जाता है। दूसरा है आदि दैविक। आदि दैविक का मतलब है कि बाय नेचर, मतलब कभी भूकंप आ गया, कभी कोई तूफान आ गया, कभी कोई टोर्नेडो आ गया, कुछ भी ऐसी विपत्ति जो नेचर के द्वारा दी जाती है, आदि दैविक कहते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक, मतलब जो प्रॉब्लम हमें अपने बॉडी और अपने माइंड के कारण आता है, उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक। हमें आदि दैविक विपत्ति पे हमारा कोई वश नहीं है, मतलब हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते कि आज भूकंप कहाँ आए या कहीं तूफान आए या नहीं आए, बिल्कुल हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों, ये जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके बारे में हम सोच कर भी क्या कर सकते हैं। और दूसरा आदि भौतिक, में आदि भौतिक विपत्ति पे ही कुछ हद तक कंट्रोल है, मतलब दूसरे हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, पर दूसरे के कारण मैं अपना इमोशंस और अपनी फीलिंग को इफेक्ट कितना करता हूँ इस पर हमारा कंट्रोल है। मतलब कि अगर आप चाहें तो अपने फीलिंग और अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई इंसान मुझे दुखी पहुंचाना भी चाह रहा है, पर वो मेरे ऊपर है कि मैं दुखी हूँ या चाहे नहीं हूँ। अगर मैं दुखी हो गया तो मैं उसका गुलाम हो गया, मैं उसके कंट्रोल में हूँ। सो दोस्तों, आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को खुद से कंट्रोल करें। और तीसरा जो है वो है आध्यात्मिक, मतलब अपने बॉडी और अपने माइंड के कारण हमें जो दुख पहुंचता है। देखिए, हमारे बॉडी मतलब हमारे कभी कोई डिजीज़ हो गए, तो जहाँ तक कि डिजीज़ की बात है, तो अगर हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज करेंगे तो हम अपनी बॉडी को सही रख सकते हैं। आते हैं मन, जो बहुत ही जटिल है, क्योंकि यहाँ तक कि गीता में अर्जुन ने भी कहा है कि एक बार तो मैं हवा को नियंत्रित कर सकता हूँ, पर मन को कैसे नियंत्रित करूँ, ये कृष्ण से अर्जुन ने पूछते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के लिए 2 रास्ते बताए हैं। पहला है डिटैचमेंट, मतलब वैराग्य। जैसे कि आपने वो कहानी तो सुने होगा, बंदर का कहानी, जिसमें क्या होता है कि छोटा सा एक होल होता है एक घड़े में, और उसमें क्या होता है, बंदर हाथ डालता है उस घड़े से कुछ अनाज निकालने के लिए, और अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। पर वो जब मुट्ठी बंद कर लेता है, तो जब वो निकालने की कोशिश करता है, जो घड़े का जो छेद होता है वो बहुत छोटा होता है, तो निकाल नहीं पाता है। तब तक शिकारी आके उसे पकड़ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम बहुत अटैच हो जाते हैं, तो अंत में हमें वो दुखी पहुंचाता है। हमें जो भी काम करें उसे डिटैच होना चाहिए। और सेकंड रास्ता भगवान ने बताया है प्रैक्टिस, मतलब यही डिटैचमेंट का प्रैक्टिस। दोस्तों, ये अपने मन को नियंत्रण करना आसान थोड़ी है। नहीं दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, जब आपका मन भटके, जब बुरे विचार आएँ, तो आप अपने मन को बार बार प्रेजेंट में लाएं, अपने सांस पे फोकस कर सकते हैं आप। तो इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। दूसरा रास्ता भगवान ने यही बताया है कि आपको अभ्यास करना है। आप कहेंगे कि यार मैं जानता तो हूँ ये रास्ता, पर फॉलो नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों, आपको कोई फांसी नहीं दे रहा है अगर आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो, परंतु अब जीवन में सेटिस्फाई और हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगा आपको। आप ये इच्छा भी छोड़ दो कि मैं जीवन में सेटिस्फाई और हैप्पीनेस रह पाऊंगा, आपका मन विचलित रहेगा, आप इनकम्प्लीट फील करेंगे। आप चाहे जितना भी अपने सेंस ऑर्गन से ग्रेटिफिकेशन कर लें, पर संतुष्टि और हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर गीता में बताते हैं कि मन चाहे तो आपका वर्स्ट एनिमी हो सकता है, या चाहे तो आपका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इंटेलिजेंस कैसे इसको कंट्रोल करता है। मतलब दोस्तों, ये अगर आप अपने मन को अपने इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा मित्र हो सकता है। और अगर ये अपने इंटेलिजेंस के कंट्रोल में मन नहीं है, जब चाहे जो मन चाहे वो करने के लिए बाध्य है, मतलब कि एक बार वो सोच नहीं रहा है कि वो काम जो मैं करने जा रहा हूँ गलत है या सही है। इंटेलिजेंस का कमी होता है निर्णय लेना कि ये गलत है या सही है। तो अगर वो निर्णय लेके काम करेगा कि गलत है या सही है, तो मन उसका सबसे अच्छा मित्र होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने मन को अपना मित्र बनाएंगे और अपने जीवन में सफलता को पाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय रहेगा।